हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आखिरकार मंडी डबवाली की सबसे वीआईपी रोड का काम आज से शुरू होने जा रहा है। चूँकि इस रोड के निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए यहाँ के स्थानीय दुकानदारों की ओर से, शहर के लोगों की ओर से कई बार संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, दरियां बिछानी पड़ी। हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं चौटाला हाईवे से जो कपीर चौक की तरफ रोड जाता है, अनाज मंडी रोड इसको बोला जाता है। और ये शहर का सबसे वीआईपी रोड में शुमार इसका नाम है, क्योंकि जब भी अक्सर कोई बड़ी रैली होती है, जनसभा होती है, तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब ये करीब 75 लाख के आसपास के एस्टीमेट से ये जो सीसी रोड बनकर तैयार होगी, जिसे आगामी 3 महीनों के भीतर पूरा करने का यहाँ के दुकानदारों को आश्वासन दिया गया है। और एलएस कॉन्ट्रैक्टर जो सिरसा से फर्म है वो इसका कामकाज पूरा करेगी। आज इसके सबसे पहले चरण में लेवलिंग का कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले यहाँ के दुकानदारों को, डबवाली के तमाम समाजसेवी संस्थाओं को कई बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इस रोड के सबसे पहले रेट अप्रूवल यानी कि टेक्निकल काफ़ी सारी दिक्कतें थी, उनको पूरा करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष यहाँ के लोगों को करना पड़ा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इस रोड का जो कार्य शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों ने एक चैन की सांस ली है, क्योंकि यही वो रोड है जो सबसे बड़ी एक तरीके से कनेक्टिविटी का काम एक मिनी बाईपास के तौर पर करती है। और यहीं से अनाज मंडी रोड, और जब भी कोई वीआईपी गुजरते हैं, जब भी कोई रैली होती है, तो यही वो रास्ता होता था जिस पर हर बार लिपा पोती शुरू हो जाती थी। मगर अब इसका जो कार्य शुरू होने से दुकानदारों में खुशी की लहर है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। ये तस्वीर डबवाली के अनाज मंडी रोड की है, जो कि करीब 75 लाख रुपए से जो रोड तैयार होगी, क्योंकि इसकी पहले रेट अप्रूवल का काम पेंडिंग था, उसके बाद वर्क अलॉट नहीं हो पाया था, वर्क जो था। अब सब कुछ होने के बाद ठेकेदार यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, तमाम दुकानदारों से बातचीत की जा रही है। और सबसे प्रथम जो चरण है वो इस रोड के लेवलिंग का है। और कहीं ना कहीं ये कहावत भी चरितार्थ हुई है कि डबवाली में बिना संघर्ष किए, बिना प्रदर्शन किए कुछ भी मिलता नहीं है। ये इस शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के अधिकारियों को नींद से उठाने के लिए आपको दरी बिछानी पड़ती है, प्रदर्शन करना पड़ता है। और यही कुछ इस रोड से सीख दे रही है डबवाली की आवाम को ये रोड, कि आपको हर बार प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिना प्रदर्शन, बिना चीख पुकार यहाँ पर कामकाज नहीं होता है। और सबसे बड़ा नमूना इसी रोड ने पेश किया है कि ये सबसे वीआईपी रोड में शुमार होती है डबवाली की रोड, लेकिन इस पर भी लोगों को कई बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इस रोड का आज काम शुरू हो गया है, क्या कुछ इसमें आगे चलेगा? अभी तो जी हमने इस रोड का लेवल निकालना शुरू किया है, उसके बाद कल या परसों तक इसकी उखाड़ने का काम शुरू होगा, उसके बाद बेड तैयार करवाएंगे और देखते हैं इसमें लेवल का क्या सिस्टम रहता है। इस साइड फिर ये कंप्लीट होने के बाद बरम का काम हम देखेंगे। और क्यों इसमें सीवर लाइन की भी एक समस्या है, जब ये साइड वाले उखाड़ेंगे तब पता चलेगा सीवर लाइन कहाँ पे है। तो लगभग उम्मीद है अभी 3 महीने में ये काम कंप्लीट कर देंगे। तो कितने का प्रोजेक्ट है सर? ये 76 लाख का प्रोजेक्ट है जी। हाँ जी, 76 लाख का के चैनल की माध्यम से संघर्ष समिति ने जो संघर्ष किया है, सब भाइयों ने, संस्थाओं ने मोटे से मोटा मिला के संघर्ष में साथ दिया है, उसके बदौलत आज ये काम शुरू हो रहा है। और आप सब संस्थाएं, सब भाईचारे, सब बधाई के पात्र हैं। हम इसमें बहुत खुश हैं भी ये काम शुरू हो गया, सबकी भलाई के लिए। आखिर सर आपको दरी बिछा के न्याय मिला ना? हाँ जी, दरी बिछा के संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा हमें इसलिए। हम सब पत्रकार बंधुओं, सब संस्थाओं, समाज और सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग करा इस काम के। ठीक है, मगर सिर इस रोड ने ये तो सीख दे दी ना कि बिना बोलने से दरी बिछाने से कुछ होता है। कई दफ़ा क्या होता है, गीत सीधी उंगल से नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। और सबने आके मिलकर टेढ़ी उंगल क्या टेढ़ी बाजू कर दी, जब ये प्रशासन जागा है और ये काम शुरू हुआ है। ठीक है, नहीं तो नहीं होता था। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे?
आज आखिरकार रोड का काम शुरू। हम सब दुकानदार भाइयों का और सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सामाजिक संस्थाओं का जिन्होंने हमारे सहयोग दिया और सबके सहयोग से ये सड़क का कार्य आज शुरू हुआ है, तो हम इसका वेलकम करते हैं। आपके माध्यम से इन कर्मचारियों के जो आंखें और कान खुलते हैं, तो मेरे को भी कल, चलो मैं एक भूतपूर्व चेयरमैन होने के नाते पंचायत समिति का, पहले मैं गांव में रहता था, आजकल मैं डवाली में रहने लग गया, तो डवाली के लोगों की समस्याएं होंगी तो हमारी भी समस्याएं हैं। ये नहीं भी हमारी सरकार है, सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, लेकिन मैं काफ़ी समय से ये देख रहा हूँ कि डवाली के अंदर जितने भी डेवलपमेंट काम होते हैं उसके अंदर नगर निगम के या नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उसको लेट करना चाहते हैं। इसमें सरकार की जो है ना साख को ये धक्का लगाना चाहते हैं। मैं इसी पर कल भी ये बात उठी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन मैंने टेकचंद जी बैठे थे, कामरा जी बैठे थे और भी सामाजिक सभी विकास मंच के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी बैठे थे। मैंने कहा भी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, सरकार का काम है पैसा देना, सरकार ने अपना बजट दिया है। अब जो कर्मचारी हैं टेक्निकल विंग के या नगर निगम के, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं इस काम को लेट करना चाहते हैं और उनको हमारी ये हिदायत थी इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और मैं उनको ये बधाई देता हूँ। आज उन्होंने ये काम शुरू किया है, पर मैं उनसे ये अपील भी करता हूँ इस काम को ज़्यादा लंबा न लटकाया जाए। आगे सीजन आने वाला है, ये जो डवाली की एंट्रिंग पॉइंट है, डवाली में शहर होने का, अंदर आने का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक साइड में बिश्नोई धर्मशाला की दुकानें हैं, एक साइड में सिविल हॉस्पिटल है और आगे जाके अनाज मंडी का जो रास्ता है, कुछ ही दिनों बाद फसल का काम शुरू हो जाएगा, अनाज मंडी का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें किसी भी दुकानदार भाई को, डवाली के किसी भी निवासी को कोई दिक्कत ना आए। मैं उनसे दोबारा अपील करूंगा इस काम को शुरू करके वो जल्दी से जल्दी और अच्छी क्वालिटी से इस काम को पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सर ऐसे अधिकारी फिर आपकी सरकार की छवि तो खराब कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं। हम ये अधिकारियों की जो रिपोर्ट है सरकार के संज्ञान में है, हमने भी आपके माध्यम से और पत्र के माध्यम से सरकार को इसके बारे में हमने अवगत करा दिया है।